आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है ना। इससे पहले हमने आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। इस लेक्चर से अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। जैसे इसमें पहला जो स्टार्टिंग का हेडिंग है, ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम को समझेंगे। उसके बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये समझेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझने के बाद में अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, ये होने वाला है। उसके बाद में ये जो ABCD दिया गया है, सारे चैप्टर सारे हेडिंग दिए गए हैं, ये टॉपिक, इनके हमको डेफिनेशन पढ़ना होगा, क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोसेस पढ़ना होगा, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है ना। तो फिलहाल आज के टॉपिक में हम लोग जनरल बातें पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ये अपने बॉडी में पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, पूरा। और ये क्या काम करता है, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अपने बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हैं, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग के लिए एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडली फंक्शन। यहाँ पे बॉडी फंक्शन लिख लो, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेट करना बॉडी के सारे फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे इंक्लूडिंग मूवमेंट हम लोग करते हैं, अपनी बॉडी में सेंसेशन होता है, बहुत सारे और अदर प्रोसेस होते हैं, ऑटोमेटिक फंक्शन भी होते हैं, लाइक ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, हार्ट रेट हमारा होता है, हार्ट बीट करता है। ठीक है ना। ये सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है, किसके कंट्रोल में है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या होता है कि नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम, दो पार्ट में डिवीजन किया गया है। नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन से जुड़ा हुआ ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे सेंटर में, ठीक है ना, हमारे बॉडी के सेंटर में है। ठीक है। अब इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, लाइक किडनी होता है, लाइक यहाँ पे हार्ट बना दे रहा हूँ, 4 चैम्बर हार्ट का हो गया। ठीक है ना। यहीं पे लीवर बना दे रहा हूँ, ये लीवर हो गया हमारा ट्रायंगल शेप का। और थोड़ा सा यहीं ऊपर लंग्स बना दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये दो हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है ना। यहीं पे आईज होती है हमारी, दो आईज है ना, नोज है हमारे। ठीक है ना। तो नोज नीचे रहेगा ये आप समझ पा रहे हो। तो नोज, आईज, ठीक है। और भी दूसरे ऑर्गन, दूसरे फंक्शन हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे पेनिस, हमारे क्या बोलते हैं, जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सारे के सारे। तो ये किसके देख रहे हो, एक तो ये सेंटर में हो गया जो पूरे बॉडी का फंक्शन कंट्रोल करता है। अब कुछ इससे जुड़े हुए रहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे क्या कहा गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल करके, ये ब्रेन हो गया सबसे ऊपर, ब्रेन, ठीक है। और ब्रेन के बाद में ये जो टेल जैसा निकला हुआ है थोड़ा सा नीचे, स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। इसी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये सारे ऑर्गन जुड़े हुए हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आप क्या कहोगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहोगे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ चुके हैं, तो ये क्या फंक्शन करेंगे, द ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग द बॉडी फंक्शन। ब्रेन क्या काम करता है भाई, ये सुपर पावर है, हर एक के ऊपर इसका कंट्रोल है ब्रेन का। ठीक है ना, ब्रेन का कंट्रोल पूरे बॉडी में है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे बीच में ये स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो ये बोल रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का
ब्रेन से और अदर जो रेस्ट बॉडी पार्ट है, दूसरे बॉडी पार्ट है, रेस्ट बॉडी पार्ट मीन्स कि दूसरे बॉडी पार्ट से उससे तालमेल बना के रखेगा, उनके बीच में, उनके बिटवीन क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, ये करता है। ठीक है ना, तो इतना हम लोगों ने देख लिए। देन उसके बाद क्या कहा गया है यहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है यहाँ पे, पेरिफेरा। अब देखिए यहाँ पे आपने सेंटर तो समझ लिया ना, बहुत अच्छे से आपको समझाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा उसके बाद का पॉइंट है यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी मीन्स क्या होता है, सराउंडिंग, चक्कर काटना उसके आजू बाजू के, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, इट कंपोज्ड ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्व्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या काम करेगा, पेरिफेरल, ये पेरिफेरल जो करेगा वो सीएनएस से जोड़ करके, या अभी आपने सीएनएस पढ़ा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो उससे या तो ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ करके पूरे बॉडी के बीच में एक कनेक्शन मेंटेन करके रखता है, एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम किसका है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं, अब देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में इसको भी डिवाइड करते हैं। पहला यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमा मीन्स याद रखना कहीं भी आएगा तो सोमा मीन्स ज्यादातर होता है कि बॉडी या जो अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है ना, अंडर कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं सोमैटिक। और ऑटोनॉमिक जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, हमारे कंट्रोल में हमारा हार्ट रेट है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डाइजेशन है, नहीं है। हमारा रिस्पिरेशन है, नहीं है। हम थोड़ी टाइम के लिए रिस्पिरेशन को रोक सकते हैं, चलो सांस रोकने का काम करते हैं, आपने खेल खेला होगा, सांसें थोड़ी देर रोकते हैं, बट लॉन्ग टाइम तक का नहीं रोक सकते। ठीक है ना, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये हमारे कंट्रोल में है। जैसे आप अभी अपने हाथ को मूव कीजिए, मैं स्क्रीन पे मूव कर रहा हूँ, तो ये हमारे कंट्रोल में, मैं जहाँ चाहूंगा वहां जाएगा मेरा हाथ, है ना। मेरे नेक, मेरा गर्दन, मैं जिस साइड में मोड़ना चाहूंगा उधर मुड़ जाएगा, तो ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट, हमारे पैर, हमारे कदम हम जहाँ चाहेंगे वहां रखेंगे, ठीक है ना, हमें हम फोल्ड करेंगे, हम स्ट्रेट करेंगे, ये सब हमारे कंट्रोल में। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको हम इसके अंदर नहीं रखते। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर क्या कहा गया है यहाँ पे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ही अब इसको दो तरीके से फिर डिवीजन किया गया है। अच्छा, जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिया गया। तो अब देखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें जो वर्ड आ रहा है सिंपैथी, भाई सिंपैथी वर्ड आ रहा है, सिंपैथी, और दूसरा उसके अपोजिट आएगा, है ना। तो सिंपैथी, हमारी बॉडी को सिंपैथी की जरूरत है। अब बोलोगे सर सिंपैथी कैसी जरूरत है, कोई दूसरा आके करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आप आराम से कहीं बैठे होंगे या कोई काम कर रहे हैं, अचानक, या कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे हो और अचानक से आपको क्या हो, एक कुत्ता दौड़ा ले, ठीक है ना, भाई कुत्ता बना रहा हूँ, ये कौन सा कुत्ता बन गया, चलो कोई एनिमल है जो दौड़ा लिया, ठीक है ना। तो इसने क्या किया पीछे पड़ गया, आपके पीछे पड़ेगा तो क्या होगा, आप आराम से चल रहे थे, अब अचानक आप भागे, बहुत तेज भागे, इतना तेज भागे कि आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस वक्त क्या हुआ, हार्ट रेट बढ़ा होगा, सबसे पहले हार्ट रेट बढ़ गया होगा, ठीक है ना, हार्ट रेट बढ़ गया होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग बढ़ गया होगा, ठीक है ना, ब्रीदिंग भी बढ़ गया होगा, किडनी का फंक्शन बढ़ा होगा, आंखों का प्यूपिल डायलेट हो गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई होंगी, क्योंकि आप भाग रहे हो, और भाग रहे हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता तो आंखें ऑटोमेटिकली खुद से, खुद से क्या होती हैं, वो उनका प्यूपिल डायलेट हो जाता है। तो उस वक्त जब कुत्ता दौड़ा रहा था, उस वक्त आपके बॉडी को सिंपैथी की जरूरत थी। सिंपैथी किसने किया, किसी और ने नहीं किया, आपके बॉडी के जितने जो ऑर्गन हैं, जितने सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है,
और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसी को सिंपैथी की जब जरूरत है उस वक्त काम करेगा कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और फर्स्ट ईयर के आपने फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ के भी रखे हो, एड्रीनर्जिक ड्रग में वो वही था। ठीक है ना, एड्रीनर्जिक ड्रग में आपको तो डायग्राम भी बताओ, केमिकल स्ट्रक्चर भी बता के रखा हूँ, आप अपनी नोट्स देखिएगा। वैसे तो आप सेकंड ईयर में आ गए हो, आप देखोगे नहीं, बट अगर पुरानी नोट्स कहीं से है, ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा एक बार। तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे ये कब एक्टिवेट होंगे, इनको बोलते हैं स्टिमुलेटरी, स्टिमुलेट रहेंगे ये। इनको एड्रीनर्जिक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें एड्रीनल ग्लैंड बहुत हेल्प करता है, इमरजेंसी केस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे फाइट और फ्लाइट, जब कहीं से किसी को लड़ रहे हो, अब देखो लड़ रहे होते हैं, आप इंडिया में रहते हो, भारत देश में, जब दो लोगों का, दो पक्षों का आपस में लड़ाई होती है, तो देखो कितना जोर जोर की आवाज है, पानी पी पी के लड़ते हैं, है ना। हर कोई ऐसा नहीं करता है, कुछ तो खामोशी भी इख्तियार करते हैं, बट कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी आवाज इतना बुलंद करते हैं, इतना इसको इंक्रीज कर जाते हैं ट्यून को, कि उनको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। या यहाँ पे फिर वर्ड आ रहा है फ्लाइट। फ्लाइट मीन्स क्या होता है, अब कहोगे सर यहाँ तो उड़ना होता है, बिल्कुल सही बात है, उड़ना होता है। उड़ना मीन्स कि आप नॉर्मल जो चल रहे हो उससे ज्यादा स्पीड बढ़ रही है, चलना, फास्टली मूव करना, दैट इज फ्लाइट या रनिंग। ठीक है ना, उस केस में। यहाँ पे जो वर्ड आया थोराइकोलैम्बर, अब यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन रहते हैं, फर्स्ट ईयर के एचआईपी में पढ़ के रखे हो। तो यहाँ पे ब्रेन से बहुत सारे और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व निकलते रहते हैं। ठीक है ना। तो सर्वाइकल, थोराइसिक, लंबर, कॉकिक्स, फेरिंजियल, ये सारे न्यूरॉन रहते हैं। तो ये जो न्यूरॉन पाए जाएंगे किसके किसके बीच में, थोराइसिक रीजन और लंबर रीजन। ठीक है ना, थोराइसिक और लंबर, ये जो आपने वर्टिब्रा पढ़ के रखे हो, जाकर के एक बार फिर से एचएपी का डायग्राम देखिएगा। वर्टिब्रा, तो वर्टिब्रा में आपको सारे वर्टिब्रा के नाम आप देखेंगे, तो थोरैसिक और लंबर के बीच में ये सारे पाए जाते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनको क्रेनियो साइकिल कहते हैं। भाई क्रेनियम मीन्स कि हमारे ब्रेन में रहेगा, इसके जो न्यूरॉन एराइज होंगे वो ब्रेन से और साइक्रल रीजन से रहेंगे। यहाँ पे साइक्रल रीजन रहता है, ये उसके जस्ट अपोजिट रहेंगे, ये इनहिबिट कर रहा था, ये स्टॉप करेगा। भाई हमें कोई काम नहीं है, चुपचाप मैं बैठा हूँ या सोया हुआ हूँ, तो क्या जरूरी है क्या हार्ट रेट बढ़ाना, क्यों बढ़ाना जरूरी है, नहीं जरूरी है ना। तो ये इनहिबिटरी नेचर होता है। मतलब हम जब रेस्ट के केस में होते हैं, रेस्ट के केस में यहाँ पे देखिए, रेस्ट और डाइजेस्ट के केस में खाना मतलब आराम से, कोई टेंशन नहीं है, खा रहे। अब आप खाना कब खाते, दौड़ते हुए खाते हैं क्या, नहीं ना। आप आराम से दस्तरखान पे या टेबल पे बैठ करके आराम से खाते हो। ठीक है ना। तो रेस्ट के केस में ये सिस्टम हमारा एक्टिवेट रहता है। हाँ, बट किसके लिए एक्टिवेट रहेगा, इनवॉलेंट्री ही रहेगा, याद रखना, इनवॉलेंट्री रहेगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारे हार्ट के लिए, उन्हीं सारे ऑर्गन के लिए है, बट ये रेस्ट के केस में। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा गया, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन, अब देखो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन नहीं बना भाई, कुछ और बन गया। ठीक है ना। मान लीजिए, सपोज कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये ब्रेन हो गया। ठीक है ना, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पे हमारा कोई ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन से मैसेज यहाँ पे ब्रेन तक का लेके जाना है, कौन लेके जाएगा, कोई सेंस, भाई स्किन होगा, स्किन हमारा सेंसरी ऑर्गन है, स्किन पे बहुत सारे वहां से फिर न्यूरॉन लगे रहेंगे, तो यहाँ से जाकर के, या बोल सकते हो सेंसरी, सेंसरी ने उसको सेंस किया, उसको पता चला, उसको फील किया कि कोई उसको टच कर रहा है, कोई उसको चिमटी काट रहा है, कोई मच्छर बैठा है। ठीक है ना, मॉस्किटो आकर के डंक मार दिया, कहीं चोट लग गया है, बहुत सारे। ठीक है ना। तो कैरी सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे सेंसरी ऑर्गन से, जैसे कि आप बहुत पहले से पढ़ के आए हो, हमारी आईज हमारी सेंसरी ऑर्गन है, हमारी नोज हमारी सेंसरी ऑर्गन है, हमारा टंग हमारा सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है ना। और
हमारी आँख हो गया, कान हो गया, हमारा हमारा कान हो गया, और हमारी स्किन, इसके सारे के ऊपर पाई जाती है स्किन, ठीक है ना, स्किन। तो ये सारे हमारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन। फिर मोटर क्या करेगा, उसका अपोजिट करेगा। अब ठीक है, मैसेज तो तुम लेके आए, अब इसको क्या होता है, बहुत शाना रहता है, बोलता मैं मैसेज लेके आऊंगा बट लेके जाऊंगा नहीं। तो मोटर वाले को उसका एक्शन काम करने को भेजा जाता है। मोटर वाला क्या करेगा, बोलेगा भाई जाओ देख के आओ क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये बता रहा है तो सही बता रहा है क्या कर रहा है। खैर, तो इसको समझिएगा, ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम CNS टू मसल्स। मसल्स बोले तो सारे ऑर्गन हो गए, सारे ऑर्गन, सारे ग्लैंड हो गए, ठीक है ना, अदर पार्ट हो गए। इतना याद रखो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी सारे, ठीक है। अच्छा, कोई रहेगा, मान लीजिए इन इन दोनों में तू में हो गया नहीं समझौता हो पा रहा है, इंटर न्यूरॉन रहेगा, समझाने की कोशिश करेगा, दोनों के बीच में तालमेल बना के रखेगा, कनेक्ट करेगा सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ, ठीक है ना, विद इन द CNS। सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के, इस तरीके से आपने देखा कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और क्या होंगे, इंटर न्यूरॉन होंगे, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ स्क्रीन, ताकि एकदम से नीट और क्लीन हो जाए फिर से बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप कंसंट्रेट होकर के रहिए, एकदम से पूरा फोकस यहाँ पे लगा के रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर एनाटॉमी पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और स्ट्रक्चर में हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, बहुत सारे न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, ऐसे इसके बाद एक न्यूरॉन होगा, और बाद में न्यूरॉन होगा, और पहले न्यूरॉन होगा, ऐसे सारे न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। सारे न्यूरॉन का कनेक्शन एक दूसरे से होता है, ठीक है, सारे न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलो भाई, तो अब ये सारे न्यूरॉन जो जुड़े हुए हैं, ये अगर मैं सिंपैथेटिक वाली की बात करूंगा, सिंपैथेटिक वाला, तो उनके शेप, उनका साइज जो होगा अलग होगा बेटा। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, वहां पे मतलब जो सिंपैथी जहां पे जरूरत पड़ रही थी, उनके न्यूरॉन की साइज अलग होगी, और अगर पैरासिम्पैथेटिक वाले हैं, उनके न्यूरॉन की साइज अलग होगी, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। चलो बात कर लेते हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन का थोड़ा सा ब्राइटनेस आप इंक्रीज करो, और ये जो डायग्राम बनाया गया है, ठीक है ना, ये जो डायग्राम बनाया गया है, ब्राइटनेस बढ़ा लेना, थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज कर लेना। ये दो न्यूरॉन जुड़े हुए हैं, एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है। इसमें देख रहे हो ये छोटा न्यूरॉन है, और ये बड़ा न्यूरॉन है, इतना बड़ा, ठीक है ना। दूसरा वाला इसका जस्ट अपोजिट है, ये बड़ा न्यूरॉन है, इसके बाद छोटा न्यूरॉन। तो पहले ये समझ लो कि ये न्यूरॉन जो आपस में जुड़ रहे हैं, जहां इनका बॉन्डिंग बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं। ये दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन यहाँ पे है, ये दूसरा न्यूरॉन उससे जुड़ा हुआ है, तो इसको गैंग्लिया बोल देते हैं। जॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा, जहां कनेक्शन है, जहां जॉइंट है, उसको क्या बोलेंगे, गैंग्लिया, ठीक है, गैंग्लिया बोलेंगे। तो गैंग्लिया के पहले वाले पार्ट को क्या बोलोगे, प्री, प्री वर्ड लगा दो, प्री गैंग्लिया, ठीक है ना। गैंग्लिया के बाद वाले पार्ट को क्या बोलोगे, पोस्ट गैंग्लिया, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हो गई होगी, गैंग्लिया, प्री गैंग्लिया, पोस्ट गैंग्लिया। और लास्ट में कोई एक ऑर्गन है जहां पे हमारा ये एक्शन शो हो रहा है, कोई बॉडी पार्ट्स होगा ये, या इफेक्टर बोल सकते हो, या बॉडी पार्ट बोल सकते हो, या कोई ऑर्गन बोल सकते हो, ठीक है ना। सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, गैंग्लिया, प्री गैंग्लिया सब लिख दिया। तो अब आ जाते हैं जो लिखा हुआ है, इसकी बात करते हैं। देखो ध्यान से समझना, कह रहा है एनाटॉमिकली, एनाटॉमिकली चाहे वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, ये इसके पास कौन कौन से पार्ट है, बोला प्री गैंग्लियन है। प्री गैंग्लियन आपको समझ में आ गया ना, जॉइंट से पहले का पार्ट,
ऐसे बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, परेशान नहीं होना, बहुत सारे ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। देन गैंग्लियन, गैंग्लियन बोले तो किसको बोलेंगे गैंग्लियन? ज्वाइंट को आपको बता दिया। क्या है? कलेक्शन ऑफ नर्व, नर्व का कलेक्शन, ठीक है ना। और पोस्ट गैंग्लियन, कनेक्शन के बाद, ज्वाइंट के बाद, और ये सब हो रहा है, मैसेज कोई लेके आ रहा है, कोई मैसेज लेके आ रहा है, कहाँ जाएगा? किसी ऑर्गन से लेकर के आगे किसी ऑर्गन के पास जाएगा, तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहा गया है? एन इफेक्टर ऑर्गन रहेगा और पोस्ट गैंग्लियन रहेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है। देखो बेटा, एकदम ध्यान से समझना, एकदम से ध्यान से समझना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो ध्यान से समझना। ट्रांसमीटर इन द प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व इज एसिटाइलकोलिन। देखो बेटा, ध्यान से समझो। ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन का लास्ट पार्ट है, ये न्यूरॉन का लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे जुड़ा रहता है, ठीक है ना, दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे जुड़ा रहेगा। थोड़ा सा डायग्राम अलग तरीके का बन रहा है, कोई बात नहीं, ये ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आगे चल के फिर ऐसे रहेगा, एक का हेड रीजन, एक का टेल रीजन, इतना समझो, ठीक है ना। एक का हेड रीजन और एक का टेल रीजन, उसका एक का आगे का पार्ट, एक का पीछे का पार्ट, ठीक है, ये बात है। तो क्या होता है एक्चुअली, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जो बटन लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़े से गोल गोल से हैं, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड रहता है। क्या फील्ड रहता है? न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड रहता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या किसको बोलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स, न्यूरो मीन्स हो गया न्यूरॉन, और ट्रांसमीटर मीन्स की ट्रांसमिट करने वाला, मैसेज को लेके जाने वाला। तो मैसेज यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है ना, ऐसे आता है। इसके इसके अंदर रहता है, फील्ड रहता है, ठीक है ना, सिंथेसिस होगा और उसके अंदर रहेगा। यहाँ पे जो केमिकल है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका नाम है ACH, एसिटाइल कोलिन। आपने फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री में पढ़े हो, मैकेनिज्म नहीं पढ़े होंगे, या पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी किए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? एसिटाइल कोलिन यहाँ पे है, कहाँ पे? द ट्रांसमीटर इन प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक। भाई ये ज्वाइंट बनाएगा ना, अब ये ज्वाइंट बनाएगा, तो प्री ज्वाइंट से पहले एसिटाइल कोलिन है। समझ में आ रही बात? अभी पिछला जो हेडिंग पढ़े हम लोगों ने, ज्वाइंट से पहले क्या है? एसिटाइल कोलिन है। वो एसिटाइल कोलिन आकर के इसी स्पेस में, इसी ज्वाइंट पे आकर के, इसी गैंग्लिया, आपको बताया था, गैंग्लिया पे आकर के वो रिलीज हो गया गैंग्लियन में, ठीक है। फिर इसी गैंग्लियन में यहाँ से रिलीज हो जा रहा है, और यहाँ से फिर वो आगे पास हो जा रहा है। क्लियर हुई बात? फिर वो ऐसे चलता जाएगा। तो अगेन एसिटाइल कोलिन इज ट्रांसमिटेड इन पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व है ये, कौन सा अभी हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं? पैरासिम्पैथी। अभी सिंपैथी की जरूरत नहीं, पैरासिम्पैथी की है। तो पैरासिम्पैथी में क्या होता है? न्यूरॉन का जो यहाँ पे ज्वाइंट है, जिसको गैंग्लिया आपने कहा है, गैंग्लिया के पहले एसिटाइल कोलिन है, वो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आकर के रिलीज हो रहा है, और फिर यहाँ से रिलीज होने के बाद ये दूसरा वाला उसको कैच कर ले जा रहा है, उसको रिसीव कर ले जा रहा है और आगे पास कर दे रहा है। अब ये दूसरा वाला क्या करेगा? इट इज लिबरेटेड एट द पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग। ये पोस्ट गैंग्लियनिक, गैंग्लिया के बाद वाला जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, ये नर्व पैरासिम्पैथेटिक ही है, ठीक है ना, पैरासिम्पैथेटिक ही नर्व है। तो पैरासिम्पैथेटिक का पोस्ट वाला रीजन ये है, यहाँ के लास्ट में आकर के वो रिलीज कर देगा, लिबरेट कर देगा मीन्स रिलीज कर देगा, और यहाँ पे कोई ऑर्गन रहेगा और उस ऑर्गन पे फंक्शन शो हो जाएगा, ठीक है। ये होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको बताया। आगे बढ़ेंगे और अब देखो कोलिनर्जिक
न्यूरॉन किसको कहते हैं। तो कोलिनर्जिक नर्व दिया गया है, ठीक है ना, कोलिनर्जिक नर्व। तो कोलिनर्जिक नर्व किसे किसे कहेंगे, एक ऐसा नर्व जहां पे एसिटाइल कोलिन क्या होगा, सिंथेसिस होगा, उसका स्टोरेज होगा, उसका फॉर्मेशन होगा और वो हमेशा के लिए बचा के रखेगा, उसको क्या बोलेंगे, कोलिनर्जिक नर्व बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नर्व जहां पे एसिटाइल कोलिन का क्या होगा, रिलीज होगा, उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक नर्व। अब एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस कैसे होगा, एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस कैसे होगा, तो एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस के लिए कौन जिम्मेदार है, सबसे पहले उसको चाहिए एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन, ये दो कंपोनेंट चाहिए। एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज होता है फ्रॉम एसिटाइल कोलिन एंड कोलिन से, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है ना, एसिटाइल कोएंजाइम एंड कोलिन। द एंजाइम इन्वॉल्व, अब यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनेंगे तो समझ में आएगा आपको कि द एंजाइम इन्वॉल्व इज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। क्या नाम है, एसिटाइल ट्रांसफेरेज। तो ये एंजाइम को यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे जो मैंने ऐसे स्पेस छोड़ के रखा है, इसके यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एसिटाइल ट्रांसफेरेज की हेल्प से क्या बन गया, एसिटाइल कोलिन बन गया, ठीक है ना, या इसी को कोलिन एसिटाइलेज के नाम से भी जानते हैं। तो आपको क्या पता चला, एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन में कौन सी एंजाइम है, एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। एसिटाइल कोलिन इज स्टोर इन स्मॉल ओवल वेसिकल इन द कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल। अब देखो बेटा, ये आपको मैं बता रहा था कि ये देखो स्मॉल वेसिकल्स, यहाँ पे जो नर्व टर्मिनल है, नर्व का एंडिंग पार्ट है, नर्व का एंडिंग पार्ट है, यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स रहते हैं। अगर मैं इसको जूम करके बताऊं, एक को, सिर्फ एक को, तो ऐसे ऐसे रहेगा और यहाँ पे वेसिकल्स रहते हैं, इन वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन फिल रहता है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे जो बबल जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर एसिटाइल कोलिन रहेगा, ठीक है ना। ये नर्व नर्व की एंडिंग और जॉइंटिंग ऐसे रहती है, ठीक है ना। ये जो आपको यहाँ पे जॉइंट मैंने बताया, किसी एक को जूम करके देखोगे तो ये होता है, एक्चुअली ये प्री होता है, ये पोस्ट होता है, और बीच में सिनेप्स होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट या गैंग्लिया, ठीक है ना। तो इसको, चलो, तो यहाँ पे आपने देख लिया। उसके बाद में मान लीजिए अब एसिटाइल कोलिन कहीं पे ट्रांसफर करना है, इसको एसिटाइल कोलिन का क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, अब उसको कोलिनर्जिक नर्व में लेके ट्रांसफर कराओ। व्हेन द एक्शन पोटेंशियल रीचेस द टर्मिनल रीचेस द नर्व टर्मिनल, एसिटाइल कोलिन इज रिलीज इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट किसको बोलेंगे, उसी गैप को बोलेंगे, उसी एंडिंग को बोलेंगे, पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये जो गैप है, बीच का गैप है भाई, सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसी को बोलते हैं। देखो मैंने बताया यहाँ पे, एक जूम करके बताया, ठीक है ना। तो जब ज्यादा, बहुत ज्यादा रहेंगे नर्व तो उसको गैंग्लियन बोल देंगे, किसी एक को जूम करके पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो रिलीज हो गया, और दूसरा यहाँ पे रिसेप्टर रहेगा, फौरन रिसेप्टर इसको रिसीव करने आ जाएगा। जैसे कि आपने कहाँ पे, रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे आप देखते होंगे, वहाँ पे गाड़ियों में बहुत सारे लोग ऐसे खड़े रहते हैं, अपना आपका नाम लिखे रहेंगे, हाँ मान लीजिए मेरा नाम है, ठीक है ना, तो मेरे नाम से वहाँ पे कोई लेकर के खड़ा रहेगा कि भाई आप आओ हमारे पास बैठो, हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे आपको रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो ये बातें होती है। सेम टू सेम, द रिलीज एसिटाइल कोलिन इंटरेक्ट विद द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। देखो रिसेप्टर की बात मैंने कर ली। रिजल्ट में क्या होता है, इट रेपिडली हाइड्रोलाइज बाय द एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टीरेज। अब इसको ब्रेक करने का काम करता है बेटा, ध्यान से समझना। अभी हम लोगों ने सिंथेसिस वाले के लिए कौन सा एंजाइम पढ़े थे, एसिटाइल ट्रांसफेरेज। इसको ब्रेक करने का काम कौन करता है, एसिटाइल कोलिनेस्टीरेज। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। आज के लिए हम इतना ही करते हैं और